नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पालिका सिंह और सुगम्य इंडिया फाउंडेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पर हम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, इसीलिए आज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में। कैंसर लोगों के लिए एक बहुत ही डरावना शब्द और एक डरावनी बीमारी है, लेकिन इसकी सही जानकारी इसके बचाव में आपकी बहुत मदद कर सकती है। तो आखिर ये कैंसर होता क्या है? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स को कैंसर कहते हैं। एक ह्यूमन बॉडी कई सारे सेल्स से बनी होती है और यही सेल्स टिश्यूज़ बनाते हैं और टिश्यूज़ से हमारे बॉडी के ऑर्गन्स या अंग बनते हैं। इन सेल्स का नंबर जब बहुत ही अनरेगुलेटेड तरीके से बढ़ जाता है और ये अपने ऑर्गन से और अपने एरिया से निकल के दूसरे एरिया या बाउंड्री में एंटर भी करने लगते हैं, तो इस चीज़ को ट्यूमर या कैंसर कहते हैं। और यही बढ़ते हुए सेल्स जब दूसरे ऑर्गन्स में एंटर करने लगते हैं और अपनी बाउंड्री क्रॉस कर जाते हैं, उसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस, यानी कि कैंसर फैल रहा है। और जब ये कैंसर फैलता है तो उस ऑर्गन के फंक्शन को ख़त्म करता है, ऑर्गन को डैमेज और डिस्ट्रॉय कर देता है और धीरे धीरे वो ऑर्गन ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान की डेथ या मृत्यु भी हो सकती है। बात करते हैं मोस्ट कॉमन कैंसर्स के बारे में। तो अगर पुरुषों की बात की जाए तो लंग या फेफड़े का कैंसर पुरुषों में यानी मेल्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 2022 के आंकड़ों के मुताबिक 18 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई सिर्फ फेफड़े और लंग कैंसर से। और महिलाओं में स्तन या ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमनली पाया जाता है। पूरी दुनिया में 12 में से हर एक महिला को स्तन कैंसर अपनी पूरी ज़िंदगी में हो सकता है। और अगर आंकड़ों पर नज़र डाली जाए तो एक साल में 6,70,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई स्तन कैंसर से पूरे विश्व में। और बात करते हैं भारत की, तो भारत में भी पुरुषों में लंग या फेफड़ों का कैंसर या मुंह का कैंसर बहुत कॉमनली पाया जाता है। और वहीं औरतों में स्तन का कैंसर और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर पाया जाता है। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, यानी किन चीज़ों से कैंसर होने का खतरा हो सकता है? ओल्ड एज, बढ़ती उम्र के साथ साथ कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उससे लिवर का कैंसर, या सिगरेट या तंबाकू लेने से लंग या फेफड़ों का या मुंह का कैंसर हो सकता है। इसके अलावा अगर आप मोटापे के शिकार हैं या फिर आपकी डेली एक्टिविटीज़ बहुत कम है, एक्सरसाइज नहीं करते, या फिर खाने की बात करें तो हाई फैट डाइट, ट्रांस फैट, प्रोसेस्ड या पैकेज्ड फूड्स, या ऐसे खाने जिसमें बहुत सारे एडिटिव्स, केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं, ये भी आगे चल के कैंसर का कारण बन सकते हैं। रेडिएशन, सनलाइट या यूवी रेज आपको चमड़ी का कैंसर या स्किन कैंसर कर सकता है। हवा और पानी में फैला हुआ पोल्यूशन भी कैंसर का कारण बन सकता है। अगर आपकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री चली आ रही है तो आपको भी कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। कुछ वायरस जैसे कि हेपेटाइटिस बी, जिससे लिवर का कैंसर हो सकता है, या फिर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिससे सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो सकता है। अनहाइजीनिक रहना, कई सारे सेक्सुअल पार्टनर्स, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, अर्ली एज ऑफ मैरिज या कम उम्र में शादी हो जाना, ये सब भी कारण होते हैं सर्वाइकल कैंसर के, जो कि महिलाओं में मिलता है, जिसे हम बच्चेदानी के मुंह का कैंसर भी बोलते हैं। डेंजर साइंस या ऐसे कौन से खतरे के निशान होते हैं जिनसे कैंसर होने का शक पैदा हो सकता है? कोई लंप या गांठ है जिसका साइज इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा कोई तिल, मस्सा, कोई बर्थमार्क जिसका साइज इंक्रीज हो रहा है या उसका रंग बदल रहा है। अचानक से बहुत ज़्यादा वज़न का कम हो जाना। आइए जानते हैं प्रिवेंशन के बारे में, या कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। कैंसर से बचने का सबसे बड़ा तरीका है अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी ऐसे रिस्क फैक्टर्स या जिनसे भी आपको कैंसर होने का खतरा है, उन सब चीज़ों को कम या बंद कर देना। स्मोकिंग यानी धूम्रपान से बचें, अल्कोहल या शराब का सेवन ना करें। इसके अलावा बाहर जितना भी प्रोसेस्ड या पैकेज्ड फूड मिलता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा एडिटिव्स, प्रिजर्वेटिव्स या कलर मिले होते हैं, ऐसे खाने से भी बचें। रेगुलरली एक्सरसाइज करें। कुछ कैंसर्स के प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए वैक्सीन है, और बच्चेदानी के मुंह का कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर के लिए HPV वैक्सीन भी अवेलेबल है। स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए योगा या मेडिटेशन भी कर सकते हैं। हेल्दी डाइट लें
जिसमें हरी पत्तेदार सब्जियां और फल शामिल हों। आपके खाने में फाइबर की मात्रा बहुत होनी चाहिए। कैंसर के लिए अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप इन सिम्टम्स और डेंजर साइंस को जितना जल्दी पहचानेंगे और इनका ट्रीटमेंट जितना जल्दी शुरू करेंगे तो आपके स्वस्थ होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। अगर आप जल्दी भी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, ट्रीटमेंट का खर्चा और कॉस्ट भी कम हो जाता है। इसलिए अपनी बॉडी के लिए अवेयर रहें और ऐसा कोई भी डेंजर साइन या सिम्टम आपको देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। किसी भी इंसान को अपनी रेगुलर स्क्रीनिंग करवाते रहना चाहिए। यानी अगर आप में कोई भी ऐसा रिस्क फैक्टर है जिससे कैंसर होने का खतरा है, जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, तो अगर ऐसा कोई भी रिस्क फैक्टर आप में मौजूद है तो अपने डॉक्टर से कंटिन्यूसली कंसल्ट करें और अपनी बॉडी के लिए अवेयर रहें। जितनी जल्दी स्क्रीनिंग में आपकी बीमारी पता चलेगी उतना ही जल्दी आपका ट्रीटमेंट शुरू हो पाएगा, उतना ही आपके स्वस्थ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्क्रीनिंग को मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। आपने मैमोग्राफी का नाम बहुत सुना होगा। स्तन या ब्रेस्ट के एक्सरे करने को मैमोग्राफी कहते हैं। 40 साल की उम्र से ज़्यादा की महिलाएं इसे साल में 1 या 2 बार करवाती हैं, जिससे किसी भी महिला को अगर स्तन कैंसर है तो वो समय से पहले पता चल सके, उसका सही और जल्दी इलाज हो सके। इसलिए हमेशा अपनी बॉडी के बारे में अवेयर रहें और आगे ऐसे ही हेल्थ इश्यूज़ के बारे में जानने के लिए कीप फॉलोइंग सुगम्य इंडिया फाउंडेशन चैनल। थैंक यू सो मच।